दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही बड़ा धमाका होने वाला है जहां ईशा जी अपनी दूसरी शादी से बचने के लिए ऐसा कदम उठाने वाली हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है गुलाब हवेली से, जहां माहौल ऊपर से तो शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा तूफान पल रहा होता है। दरअसल ईशा जी के पिता गुलाब सिंह ने उनकी दूसरी शादी का फैसला कर लिया है, और इस बार जिस लड़के से उनकी शादी तय हुई है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक घमंडी और बेहद रौबदार आईपीएस ऑफिसर आकाश है। गुलाब सिंह को लगता है कि आकाश जैसा दामाद मिलने के बाद उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी ईशा इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ईशा के दिल में आज भी सिर्फ एक ही नाम बसता है, और वो है सूरज। सूरज जो ईशा से बेहद प्यार करता है, और ईशा भी सूरज के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जैसे ही ईशा की होने वाली सास मीना जी गुलाब हवेली से चली जाती हैं, तभी अचानक सूरज वहां पहुंच जाता है। सूरज का गुस्सा उस समय 7वें आसमान पर होता है। वो सीधे गुलाब हवेली में घुसकर हंगामा खड़ा कर देता है। सूरज साफ शब्दों में कह देता है कि वो ईशा को खुद से दूर नहीं होने देगा। वो आज भी ईशा से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। लेकिन इस बार ईशा का जवाब सुनकर सूरज का दिल टूट जाता है। ईशा बेहद सख्त लहजे में सूरज से कहती है कि वो गुलाब हवेली छोड़कर चला जाए, क्योंकि अब उनकी जिंदगी का फैसला हो चुका है। ये शब्द सुनकर सूरज अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो भारी दिल के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते खुद से एक वादा कर लेता है। सूरज कहता है, ईशा, जब तक तुम मेरे साथ मिलकर आईएएस बनने की तैयारी नहीं करोगी, तब तक मैं भी आईएएस बनने का सपना नहीं देखूंगा। हम दोनों ये सपना साथ पूरा करेंगे, या फिर बिल्कुल नहीं। ये कहकर सूरज वहां से चला जाता है, लेकिन उसके आंसू साफ बता रहे होते हैं कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। इधर गुलाब हवेली में भी हालात अच्छे नहीं हैं। सूरज के जाने के बाद अचानक ईशा की तबीयत खराब हो जाती है। वो बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। पूरा परिवार घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर ईशा का चेकअप करती है और फिर गुलाब सिंह से कहती है कि चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। असल में ईशा पिछले कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रही थी। ऊपर से शादी का स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा था। इसी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर सबको समझाती है कि ईशा को आराम और सही खानपान की जरूरत है। गुलाब सिंह डॉक्टर को विदा कर देते हैं और थोड़ी देर बाद ईशा को होश भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अगले दिन आने वाला होता है। अगले ही दिन ईशा से मिलने उनका होने वाला पति आईपीएस आकाश गुलाब हवेली पहुंच जाता है। आकाश का रवैया शुरू से ही बहुत घमंडी होता है। वो वहां मौजूद किसी भी इंसान को ज्यादा महत्व नहीं देता, यहाँ तक कि वो गुलाब सिंह से भी ज्यादा ढंग से बात नहीं करता। फिर वो एक ऐसी बात कह देता है जिससे घर का माहौल अजीब हो जाता है। आकाश कहता है कि उसे अपनी होने वाली पत्नी ईशा से अकेले में कुछ पर्सनल बात करनी है, इसलिए सब लोग कमरे से बाहर चले जाएं। गुलाब सिंह और बाकी घर वाले मजबूरी में वहां से चले जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ आकाश और ईशा रह जाते हैं, और यहीं पर आकाश का असली चेहरा सामने आता है। आकाश धीरे धीरे ईशा के करीब आने लगता है और फिर उसे छूने की कोशिश करता है। उसकी ये हरकत साफ बता देती है कि उसका चरित्र उतना साफ नहीं है जितना वो दिखाता है। लेकिन ईशा भी बिल्कुल मासूम नहीं है। वो तुरंत समझ जाती है कि आकाश की नीयत ठीक नहीं है, और तभी ईशा एक ऐसा नाटक करती है जिससे पूरा खेल ही बदल जाता है। ईशा अचानक बेहोश होने का नाटक कर देती है। आकाश घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। घबराकर वो तुरंत घर वालों को बुला लेता है। सभी लोग कमरे में पहुंचते हैं और एक बार फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर गुलाब हवेली पहुंचती है और ईशा का चेकअप करती है। फिर वो एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहती है, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और इसी वजह से इन्हें चक्कर आकर बेहोशी हुई थी। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। गुलाब सिंह को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली सच्चाई कुछ और ही होती है। असल में ये सब ईशा का बनाया हुआ प्लान था। एक दिन पहले जो डॉक्टर ईशा का चेकअप करके गई थी, उसी से ईशा ने गुपचुप बात की थी। ईशा ने डॉक्टर से अपनी मजबूरी बताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके पिता जबरदस्ती उनकी शादी करवा रहे हैं, जबकि वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। ईशा ने डॉक्टर से कहा था कि उनका पहला पति सूरज उनसे बहुत प्यार करता है और वो भी सूरज के बिना नहीं रह सकती, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से मदद मांगी थी।
काफी समझाने के बाद डॉक्टर ईशा की मदद करने के लिए तैयार हो गई और तभी दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, झूठी प्रेगनेंसी का। अब डॉक्टर ने वही प्लान सबके सामने बोल दिया। इसके बाद ईशा खुद अपने पिता और आकाश के सामने सच बता देती हैं, या यूं कहे कि अपना बनाया हुआ सच। ईशा कहती हैं, मैं सूरज के बच्चे की मां बनने वाली हूं। अगर आप लोग अब भी मेरी शादी आकाश से करवाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो तुरंत कह देता है कि वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो अपने पुराने पति के बच्चे की मां बनने वाली हो, और इसी के साथ आकाश इस शादी से साफ इनकार कर देता है। यानी ईशा का प्लान सफल हो जाता है। ईशा आखिरकार अपनी दूसरी शादी से बच जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब शुरू होता है। आखिर ईशा का ये झूठ कब तक छिपा रहेगा? क्या गुलाब सिंह को कभी इस सच्चाई का पता चल जाएगा? अगर उन्हें पता चल गया तो उनका गुस्सा किस पर टूटेगा? और क्या गुलाब सिंह अब भी ईशा की शादी करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर वो इतना बड़ा कदम उठाएंगे कि ईशा को अपना ये झूठ छिपाना मुश्किल हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा की जोड़ी हमेशा साथ रहे तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।